वेलकम टू पीआर टॉक शो। और मेरा नाम है मोहम्मद शहबाज आलम। आज हम जिनसे मिलने वाले हैं उनका नाम है यशवंत मिश्रा जी। ये नाम इन बहुत नामचीन है। इनके नाम को अगर आप देखेंगे तो एलपीसी के फाउंडर मेंबर हैं, एलपीसी के फाउंडर हैं। एलपीसी आज के डेट में ग्लोबली नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म है और जो इन्होंने करा है अभी तक का सफ़र वो आसान नहीं था, बट इन्होंने कैसे इनोवेट करा इस चीज़ को और किस तरह से ये पूरे इंडस्ट्री को स्किल अपग्रेडेशन कर रहे हैं वो अभी इनसे हम सुनेंगे। बट एक चीज़ हम बताते हैं इनिशियली कि वो कंट्री या वो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी जो नॉलेज शेयरिंग में बिलीव करती है। नॉलेज शेयरिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए आज हम वेलकम करते हैं यशवंत मिश्रा जी का। हेलो यशवंत मिश्रा जी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। ये मेरी सौभाग्य है कि मैं आपके पीआर टॉक शो में आया आज। आई हैव बीन फॉलोइंग योर पीआर टॉक शो, ऑल्सो योर रब्दी मेहर एंड शहबाज फार्मा का जो इनिशिएटिव है, आपसे जुड़ के मुझे बहुत अच्छा लगा सर। लाजवाब। सबसे पहले ये चीज़ बताइए कि आपने पीआर टॉक शो पे आप आए, हमारे लिए भी सौभाग्य है और आपने पीआर टॉक शो देखा है, आपने पसंद किया है, ये हमारे लिए खुशी की बात है। एलपीसी के बारे में बताइए, एलपीसी आपने क्यों शुरू किया? जी सर 2.5 साल पहले करीब मार्च 2020 में जब लॉकडाउन हो गया था कोरोना वायरस की वजह से सब लोगों का वर्क फ्रॉम होम चल रहा था और उसमें लोगों को सूझ नहीं रहा था कि क्या करें। उस समय हमने सोचा कि क्यों ना लोगों को वर्चुअली, क्योंकि फिजिकली तो मिल नहीं सकते, सोशल डिस्टेंसिंग चल रही है, लॉकडाउन चल रहा है, तो क्यों ना वर्चुअली लोगों को जोड़ा जाए और जो समस्याएं आ रही हैं, जो प्रॉब्लम हो रहे हैं अक्रॉस फार्मा, उसके बारे में एक्सपर्ट लोगों से जानकारी लेके वो कैसे एड्रेस कर रहे हैं, क्योंकि ये बिल्कुल एक यूनिक प्रॉब्लम था पूरे फार्मा इंडस्ट्री के लिए। ऐसे करके मिस्टर रमन मर्की, मैं, मिस्टर आईसीएस वर्मा, मिस्टर विनोद वासवान, ये 4 लोग मिलके हम लोगों ने शुरू किया। हर संडे को 11 बजे हम लोग फेसबुक और यूट्यूब में लाइव होते थे और डिफरेंट सेक्टर के, फार्मा इंडस्ट्री के, कभी मैन्युफैक्चरिंग से, कभी मार्केटिंग से, कभी सेल्स से, कभी लीडरशिप से एक्सपर्ट्स को बुलाते थे। अब पूछते थे कि सर आप लोग कैसे एड्रेस कर रहे हो ये पैंडेमिक का सिचुएशन। ऐसे करके ये शुरू हुआ, लोग जुड़ते गए और फिर हम आगे जाके इसको फिर हमने कॉन्क्लेव में डिवाइड कर दिया। जब हमने देखा कि अभी सब कुछ नॉर्मल हो चुका है तो 100 एपिसोड होने के बाद 100वां एपिसोड जो है उसको हमने एज ए फिजिकल एपिसोड किया, एज ए कॉन्क्लेव, एलपीसी 100 कॉन्क्लेव करके, जिसमें कि हमने पूरा 1 डे का कॉन्क्लेव रखा, जिसमें कि लीडरशिप पैनल डिस्कशन, मार्केटिंग पैनल डिस्कशन, ग्लोबल फार्मा पैनल डिस्कशन, एकेडमिक पैनल डिस्कशन हुआ, कीनोट स्पीकर्स आए। दिस वाज द जर्नी ऑफ एलपीसी सर, लाइफ। मैंने तो फिजिकली अहमदाबाद में थे आपके साथ जी, एलपीसी 125 मेरे को बहुत पसंद आया लोगों के साथ में जिस तरह से इंटरेक्शन था और आपने काफ़ी रिस्पेक्ट भी दिया था वहाँ पे जी सर। तो रियली आप लोग जो कर रहे हैं वो एक रियली बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जी। मुझे पूछना ये था कि जो आपने 4 यार मिल करके जो आप लोगों ने काम शुरू किया, 4 दोस्तों ने मिलकर काम शुरू किया, एक बड़ा काम हो गया जी सर। आपको इंडस्ट्री का रिस्पॉन्स कैसा मिला? बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा था आपने। इनिशियली तो थोड़ा सा स्ट्रगल था, लोगों को जोड़ना तकलीफ होती थी, लोगों को अपने काम में फोकस था, लेकिन धीरे धीरे जब लोग जुड़ने लगे और हमारे व्यूअर बेस बढ़ता गया, जैसे कि कोई आप जुड़े, फिर आपके बाद आपको इंटरेस्ट होता कि नेक्स्ट संडे कौन आ रहा है स्पीकर, तो वो जितने स्पीकर है वो जुड़ते गए, उन स्पीकर के साथ उनका जो नेटवर्क है, व्यूअर बेस, वो बढ़ता गया और आज की डेट में हमारे पास कम से कम 20,000 व्यूअर बेस है जो रेगुलरली हमारा ये फॉलो करते हैं। 200 से ज्यादा स्पीकर बेस है जो कि कभी न कभी आते हैं एज ए वर्चुअल एंड फिजिकल इवेंट में और एज ए ऑब्जर्वर भी आते रहते हैं। तो इसकी वजह से हमको ट्रेमेंडस रेस्पॉन्स मिला। उसका 2 वजह है, एक तो पेंडेमिक की वजह से लोगों के पास काम नहीं था इसलिए जुड़े, और दूसरा जब उन्होंने देखा कि हम पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका कोई चार्ज नहीं लेते हम जी, फ्री ऑफ कॉस्ट, इट इज लाइव ऑन फेसबुक एंड यूट्यूब। और सबसे अच्छी बात है सर, ये इसका रिकॉर्डेड वर्जन LPC 1 से लेके LPC 143 लास्ट वीक का पूरे के पूरे एपिसोड हमारा YouTube में अपलोड रहता है। यदि कोई किसी वजह से लाइव ज्वाइन नहीं कर पाते तो वो LPC 149, LPC 138 ऐसा लिखेंगे तो उनको पूरा का पूरा रिकॉर्डिंग वर्जन आ जाएगा। उससे कुछ लर्निंग लेना चाहते हैं, उससे कुछ नोट्स बनाना चाहते हैं, तो हमारा एक नॉलेज बैंक, जो आपने कहा था नॉलेज शेयरिंग का जमाना है, एक नॉलेज बैंक बन चुका है हमारा सर, जिसमें कि कोई भी आके अपना नॉलेज शेयरिंग कर सकता है। आप किसी कुछ लोगों के नाम लेना चाहेंगे जिन्होंने LPC को सपोर्ट किया अपार्ट फ्रॉम आपके 4 फाउंडर्स? डेफिनेटली सर, इनिशियली जैसे मैं बोलना चाहूँगा, सबसे ज़्यादा
ओपी सिंह सर जो एक्यूम्स ड्रग के अभी इंडिया बिजनेस हेड हैं, मिस्टर गणेश नायक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जाइडस, वो जुड़े एलपीसी से। हमारा इनिशिएटिव उनको अच्छा लगा, उन्होंने हेल्प किया। शहबाज आलम साहब, आप खुद आपने बहुत ज़्यादा हमको हेल्प किया, आप जुड़े हम लोगों के साथ। चक्रवर्ती एवीपीएस जो ग्लोबल एम्बेसडर हैं ग्लोबल ब्रांड कांग्रेस के, पैकेजिंग कांग्रेस के, उन्होंने हमको सपोर्ट किया। उसके बाद दिलीप सिंह राठौर जो प्रेसिडेंट है JBCPL के इंडिया बिजनेस के, उन्होंने सपोर्ट किया। ऐसे लोग कुछ है जो कि इंडस्ट्री में जिनका नाम है, उन्होंने सपोर्ट किया। इसकी वजह से आज एलपीसी इतना बड़ा एक ब्रांड बन सका। डॉक्टर PK राजपूत जो हमेशा जहां भी हम एलपीसी का कॉन्क्लेव पे वहां जरूर आते हैं और अपना ये करते हैं। तो ऐसे लोग यस डॉक्टर PK राजपूत, उनको भी ये फॉर्मेट बड़ा अच्छा लगा। तो ऐसे कुछ लोग हैं जिन्होंने बहुत हेल्प किया सर, जिसकी वजह से, और वो अभी भी जुड़े हुए हैं एज ए एडवाइजर, एज ए मेंटर जुड़े हुए हैं, हमको बीच बीच में गाइड करते रहते हैं, और जब भी मौका मिले हमारे फिजिकल शो में आते भी हैं। मुझे हितेश प्रीति जी से पहली बार एलपीसी के बारे में पता चला। जी क्योंकि वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और उन्होंने मुझे कनेक्ट करा था। करेक्ट सर, करेक्ट कि जी ऐसा एक प्रोग्राम है, आप करना चाहते हैं, इंटरव्यू करना चाहते हैं, तो उन्होंने इंटरव्यू करा था, आप जो थे। तो चलिए, अब आपका क्या फ्यूचर प्लान है आगे का? सर उसके पहले आपको अभी तक का जो सफर था, आपने तो काफी एंजॉय किया, आपने काफी लोगों को नॉलेज दिया। अब ये तो एक सफर आपका तय हो गया जी, A लेवल हो गया, B लेवल में आपका क्या प्लान है और C लेवल में क्या प्लान है? मैं जानना चाहता हूँ ताकि हम चाहेंगे कि आपको हम सपोर्ट करें। जरूर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा आपने सर। उसके पहले मैं जो आपने हितेश सुप्रति सर का नाम लिया, एलपीसी को ग्लोबल लेवल में ले जाने के लिए सबसे बड़ा हाथ हितेश सुप्रति सर का है, क्योंकि हम लोग का कोई ग्लोबल एक्सपोजर नहीं था। जो हम 4 दोस्त हैं, हम लोग डोमेस्टिक बिजनेस में थे। ग्लोबल कनेक्ट हितेश सुप्रति सर का बहुत ही जबरदस्त है, हर कंट्री में उनका कनेक्शन। तो उन्होंने बोला कि सेकेंड संडे यशवंत, सेकेंड संडे को आप हम ग्लोबल को दे दो, हर बार किसी डिफरेंट कंट्री के हम लीडर्स को बुलाएंगे और उस कंट्री के बारे में हमारे व्यूअर्स को बताएंगे कि क्या रेगुलेटरी है, नॉर्म्स है, कौन से थेरेपी ज़्यादा चलते हैं। इस हिसाब से एलपीसी का एक ग्लोबल ब्रांड बन गया सर। ये तो हुआ ग्लोबल की बात। आपने जो कहा कि फ्यूचर प्लान क्या है, एलपीसी का फ्यूचर प्लान ये है, इसको हम एज ए नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म तो हमेशा रखेंगे। अब थोड़ा उसको अपग्रेड करने के लिए हम चाहते हैं कि एलपीसी को फिजिकल इवेंट को भी हम ग्लोबली ले जाए। वर्चुअली तो ग्लोबल होता ही रहता है। तो एलपीसी 150 तक हम कर चुके हैं। एलपीसी 175 जो है वो इंडिया में होगा, लेकिन जो 200 एपिसोड होगा सर, वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, लैंडमार्क अचीवमेंट है। उसको हम दुबई में करना चाहते हैं। एक तो कि लोग, ग्लोबल लोग भी फिजिकली जुड़े और एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जा सके अक्रॉस फार्मा, जहाँ के लोग आए और अपना नॉलेज शेयरिंग करें, नेटवर्किंग करें, कोलैबोरेट करें। ये हमारा प्लान है। फार्मा रत्न 2022 बेस्ट वेबिनार ग्लोबल अवार्ड शो आपको मिला था, ग्लोबल अवार्ड, तो कैसा लगा सर? वो तो मेस्मराइजिंग इवेंट था। कर्टसी फार्मा रत्न की कमेटी को देना चाहूँगा। पहली बार एलपीसी को ये ग्लोबल रिकॉग्निशन मिला। ऐसे लोग तो इंडिविजुअली बोलते रहते हैं, लेकिन एक ग्लोबल अवार्ड मिलना एलपीसी का एक, बोल सकते हैं, एक टर्न अराउंड इवेंट था, जिसकी वजह से एलपीसी का इतना बड़ा ब्रांड बन सका। और आपने पूरी टीम को हमारे बुलाया और स्टेज में बुला के हम लोगों को वो चीफ गेस्ट के थ्रू हमको ये मिला। ये एक बहुत बड़ा इवेंट था सर। हम लोग थैंकफुल हैं शहबाज फार्मा के और ग्लोबल फार्मा रत्न कमेटी के, जिन्होंने हमको सही समझा। हमारे जो एफर्ट है उसको उन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया, रिकॉग्नाइज किया। ये बहुत, और जो हमने क्या विटनेस किया उस दिन, ग्लोबल लोग, मैं तो आश्चर्यचकित हो गया कि इतने बड़े बड़े ग्लोबल लोग उस प्लेटफॉर्म में आए और उनसे हम लोगों का मुलाकात हुआ, हम लोगों की नेटवर्किंग बढ़ी। फार्मा रत्न अवार्ड जो है एक यूनिक अवार्ड्स हो तो बहुत सारे हैं फार्मा में, हर कंपनियां कुछ हर एजेंसी करती रहती है, लेकिन फार्मा रत्न ग्लोबल मामले में एक यूनिक अवार्ड शो है, जिसका एक स्ट्रक्चर प्रोसीजर है कि एक कमेटी रहती है, आपको नॉमिनेशन भरना पड़ता है और कमेटी के स्क्रूटनी के बाद आप सेलेक्ट कर देते हैं। ये जो आपने रखा है, ये बहुत यूनिक थिंग है सर, और हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं फार्मा रत्न। चलिए, हम लोग एक ही तरह से सोचते हैं और एक ही तरह से देखते हैं। देखिए, अल्टीमेटली फार्मा इंडस्ट्री एक लाइफ लाइन है वर्ल्ड का, इंडियन फार्मा इंडस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो,
और कहीं ना कहीं देखिए हम फार्मा रत्ना के नाम जो होते हैं इससे ये पहचान होता है कि फार्मा रत्ना रत्ना मीन्स इंडिया का ही होगा। जी तो कहीं ना कहीं एक इंडस्ट्री को भी हम प्रमोट कर रहे हैं, कंट्री को भी प्रमोट कर रहे हैं और ये बहुत इम्पोर्टेंट है अगर आज के कि हम और आप क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो करना है। और इसी संदर्भ में हम लोग फार्मा रत्ना यूके लिमिटेड अभी बनाया है दिसंबर में। तो फार्मा रत्ना यूके भी 2023 में करेंगे और इंडिया वाला भी करेंगे, वहाँ वाला भी करेंगे। तो हम चाहेंगे कि आप जो एलपीसी है, एलपीसी को बराबर हम इन्वाइट करें, क्योंकि रिकॉग्निशन हमारा कंटिन्यूस आपको मिलता रहना चाहिए। वॉट एवर यू आर डूइंग होल द ईयर, तो एटलीस्ट एक दिन हमारे लिए आप रिजर्व रखना हमेशा जरूर। मैं आपके रिकॉग्निशन को सराहूँ और आपको रिकॉग्निशन दूँ और आपकी ब्रांडिंग को और स्टेबल दूँ, ये हमारा फर्ज है। डेफिनेटली सर, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, फार्मा रत्न यूके का जो आपने इनिशिएटिव लिया है ये एक बहुत बड़ा स्टेप है, क्योंकि एक इंडियन फार्मा रत्न जब बोल रहे हैं कि इंडिया नेशन भारत रत्न होता है, फार्मा रत्न आप दे रहे हैं, भारत रत्न इसको बोल सकते हैं कि भारत रत्न आप फार्मा, इसको यदि आप ग्लोबल लेवल लेके जा रहे हैं, यूके में पहली बार इंडिया से बाहर कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा स्टेप है जिसके लिए बहुत ज़्यादा करेज चाहिए, बहुत ज़्यादा नेटवर्किंग चाहिए, बहुत ज़्यादा टीम वर्क चाहिए। उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक बार जब यूके में हो जाएगा तो ग्लोबल लेवल पे फार्मा रत्न को भी लोग जानने लगेंगे और फिर बहुत सारे अदर कंट्रीज में भी हो सकेगा। एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जो कि अभी तक किसी ने नहीं किया है, इंडिया बेस्ड, तो ये ग्लोबल लेवल पे बहुत बढ़िया हो जाएगा सर। थैंक यू सो मच। फ्यूचर में हमारा प्लान है यूएस में करने का, यूरोप में करने का, लैटिन अमेरिका में, गल्फ में, रशियन कंट्रीज में, ये सब कंट्रीज में हम फिर रेगुलर करने लगेंगे। अभी हमारा एक अवार्ड होता था इंडिया में, अब ये 2 होगा, तो फिर हर 3 महीने पे 2 महीने पे ये करते रहेंगे। अल्टीमेट एम ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिलेशन में लाना, कनेक्ट करना, और जब हम कनेक्ट होंगे एक दूसरे से तो बिजनेस अपने आप ऑटोमेटिकली है। डेफिनेटली मेन तो वही सर, आजकल बोला जाता है योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ, ये कहीं सुना मैंने, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क। कितने लोग आपको इंडस्ट्री में जानते हैं, कितने लोगों से आपका कनेक्शन है, ये ही मेन है। और फार्मा रत्न जो आपने प्लेटफॉर्म किया है इज ए वंडरफुल प्लेटफॉर्म फॉर नेटवर्किंग, जहाँ की हर तरह के लोग, मैं तो आश्चर्यचकित हो गया जब फार्मा रत्न अवार्ड में मैं आया यहाँ कि मैन्युफैक्चरिंग के लोग तो है ही, सप्लाई चेन के लोग तो है ही, इवन ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया कौन आपने बताया, रेगुलेटरी से लोग आ रहे हैं, पैकेजिंग से लोग आ रहे हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग से लोग आ रहे हैं, तो ये सबके लिए एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म होगा। तो ये चीज़ बहुत अच्छा है सर आपका, और इसके लिए बहुत सारी संभावना है, फ्यूचर में बहुत संभावना है इसके लिए। तो बस जिन जिन लोगों ने हमें सपोर्ट किया है, आपको सपोर्ट किए हैं, उन सब लोगों की वजह से हम आप आज यहाँ पे हैं, क्योंकि जब लोग सपोर्ट नहीं करते तब तक कुछ नहीं होता है। हम और आप अकेले कुछ भी नहीं कर सकते। नेचुरली है कि हमारे साथ में जो टीम होती है या हमारे साथ जो हमारे चाहने वाले होते हैं, जो मेंटोर होते हैं, सभी लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। हमारे यहाँ पे सही बात है। उन लोगों को भी याद करके उनको कहना चाहते हैं कि आप सब लोगों का भी धन्यवाद कि एलपीसी को इतना बड़ा बनाया है जी जी, और बिल्कुल ही उसको एक नॉलेज शेयरिंग के लिए टीम बनाया है। तो उन सबों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको इतना सपोर्ट दिया, लोगों ने प्यार दिया है। और अभी आपके पास 200 स्पीकर हैं, 2000 स्पीकर भी हो जाएंगे। जरूर सर, 20,000 बेस है, वो 2 लाख भी हो जाएंगे। तो वो बेस बनते रेगुलर काम कर रहे हैं आप। तो हम चाहेंगे कि आप दिन ब दिन आप ग्रो करें और ग्लोबली जाएं, और हम भी जहाँ ग्लोबली जाएंगे हम चाहेंगे कि एलपीसी हमारे साथ जाए। डेफिनेटली सर, दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे को आगे लेके चलें। श्योर सर, हमारा बहुत मन है आप लोगों को सपोर्ट करने का दिल से। जी जी सर, सो धन्यवाद, थैंक यू आप हमारे पास आए जी जी, और हम लोगों से बात करने का मौका मिला हम लोगों को एक दूसरे से। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।